हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3 की। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड एन इफ n-1 p3 रेशियो दिया हुआ है n p4 इज इक्वल टू 1:9। ठीक है, रेशियो दैट मीन्स उसको हमें लेना है डिवाइड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए लेट्स स्टार्ट। n-1 p3 अपॉन n p4 इज इक्वल टू 1/9, ये हमने लिया हुआ है। इसके बाद इस फैक्टोरियल्स को हम ब्रेक करते हैं। चलिए n-1 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा n-1 n-2। तो ब्रेक करने के पहले हम नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या आएगा देखिए, n-1 -3 दैट मीन्स n-4। तो इसको कहाँ तक ब्रेक करेंगे, ऊपर वाले को n-1 n-2 n-3 n-4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आपको ब्रेक किया हुआ है। देखिए फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-1 -3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और उसके अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन n-4। ठीक है, इसको ब्रेक करने की जरूरत इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो है ये दोनों ही डिवाइड की वैल्यू ये कट जाएंगी आगे जाके, इक्वल टू 1/9। यहाँ पे देखेंगे आप फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, और इसको हम अपोजिट कर दें तो n-4 फैक्टोरियल अपॉन n। तो ये सारी वैल्यू देखिए, मैंने कहा था ना ये कैंसिल आउट हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे n-1 और अपॉन में है n, तो n को जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, n-1 का फैक्टोरियल, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो n-1 ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/n इज इक्वल टू 1/9। तो हियर n इक्वल टू 9, यही फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर फाइंड r। आपको यहाँ पे r दैट मीन चॉइस फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5pr इज इक्वल टू 2 की पावर 6pr -1। यहाँ पे आपके पास r नहीं दिया है, दोनों ही क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, एक आप सेल्फ से करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 5pr सॉल्व तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे n-pr के फॉर्मूले से सॉल्व होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल, ऐसे इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फैक्टोरियल 5/5 -r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, और फैक्टोरियल 6/6 -r और +1 इसलिए दिया कि 6 -r -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6 + 1 कितना हो गया यहाँ पे 7, तो 7 -r। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 6 को आप रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और दोनों ही तरफ से 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 इंटू 6। ओके, इसी तरह आप नीचे भी देखेंगे, नीचे लिखा है 5 -r फैक्टोरियल। ठीक है, तो रिड्यूस होगा तो कितना बचेगा 6 -r और 5 -r। तो 5 -r 5 -r दोनों ही तरफ से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या बचेगी 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 7 -r और 6 -r। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा विच इज 42 - 6r - 7r प्लस r² इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस की, तो कितना हो जाएगा r² -13r प्लस 30। ओके, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 जा कितना होता है 30, सो r² -r प्लस r और r3 + 10 कितना होता है 13, मतलब ये 3 और 10 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू r की निकल के आ जाएगी r = 3 और r = 10, दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ से करेंगे। मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया है वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में आप देखेंगे कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8. Here total number of letter is 8. यहाँ पे 8 लेटर है किसमें, इक्वेशन में. ओके. अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने अरेंजमेंट आप इक्वेशन के बना सकते हैं मीनिंग विदाउट मीनिंग. मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, बस आपको टोटल अरेंजमेंट बनानी है. ठीक है. तो टोटल अरेंजमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल अरेंजमेंट के लिए आपको फैक्टोरियल 8 फाइंड आउट करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे. देयर फॉर द ऑल नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन. ये सारी चीजें वही लिखी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 8 हैं, और उनको 8 वर्ड्स को 8 टाइम्स लेके आप कितने ऐसे अरेंजमेंट बना सकते हैं. 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8. Then the required number of words that can be formed factorial 8, which is 40,320. Okay. So next question number 9. How many words with or without meaning? मतलब मीनिंग भी निकल सकती है या मीनिंग नहीं भी निकलती, तब भी आपको उनका अरेंजमेंट आपको लेना है. तो आपके पास वर्ड्स क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास वर्ड है मंडे. अब उस वर्ड मंडे में क्या लिखा हुआ है, दैट नो लेटर इज रिपीटिशन. कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होगा. ओके. तो अब इसमें 3 आपको कंडीशंस दी हुई हैं. कंडीशन नंबर 1, 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम. जो 4 लेटर होंगे उनके एक टाइम यूज करना है. ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम. सारे लेटर को आपको एक ही बार यूज करना है. ठीक है. ओके. ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. सारे लेटर यूज करके आप अरेंजमेंट तो करेंगे लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा आपका वोवल होगा. तो वोवल में भी आप देखते चले कि मंडे में आपके पास कितने वोवल होंगे, 2 वोवल्स आपके पास आएंगे. चलिए वन बाय वन इनका सॉल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज मंडे. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मंडे में, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर on Monday is equal to 6. Number of 6 letter words that can be formed from the letter of the word Monday without repetition of the letter is the number of permutation of 6 different object taken 4. मतलब 6 letter में से आपको 4 letter लेके अरेंजमेंट बनाने हैं. तो कितना हो जाएगा, 6p4 हो जाएगा. तो 64 आप निकाल लेंगे. फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 विच इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. इसको आप रिड्यूस करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 360. ठीक है. मतलब फर्स्ट में आपको निकालना था कि 4 लेटर को लेके आपको टोटल कितने अरेंजमेंट आप निकाल सकते हैं. तो टोटल हमारे पास 6 थे, तो 6 में से हमने 4 लेटर को ले लिए, 4 चूज कर लिए और उससे हमने अरेंजमेंट निकाल दिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स मंडे एट अ टाइम, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड टेकन 6 टाइम. मतलब 6 लेटर है आपके पास टोटल, उन्हीं 6 लेटर से आपको क्या बनाना है, टोटल अरेंजमेंट बनाना है. तो 6p6 हो जाएगा. ठीक है. तो टोटल कितने अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंजमेंट हो जाएंगे. तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन गिवन वर्ड्स देयर आर 2 डिफरेंट वोवल. ठीक है. मतलब आपको वोवल लेना है. फर्स्ट लेटर हमेशा आपको क्या रखनी है, वोवल रखना है. बाकी जो भी आपके लेटर बचते हैं उनको अरेंज करना है. चलिए, तो इधर कितने लेटर हैं आपके पास, 2 वोवल्स हैं. दैट कैन बी ओनली 2 वेज. तो उन 2 वोवल्स को लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, वी हैव ओनली 2 different ways to taking 2 vowels. Okay. Next, since the letter can be repeated, the rightmost place is already occupied with a letter which is vowel. मतलब फर्स्ट लेटर आपकी क्या होगा, ऑलवेज राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड में ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड में फर्स्ट लेटर जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज वोवल का होगा. ओके. एंड रिमेनिंग 5 प्लेसेस, जो 5 प्लेस बचेंगे उससे आप, ठीक है, तो एक वोवल आपने फिक्स कर दिया तो आपके पास टोटल कितने, 6 में से बच गए 5 लेटर बच गए. लेकिन जो 2 वोवल्स थे वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं. कभी मान लीजिए स्टार्टिंग में हम ओ भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, या ए या ओ लिख सकते हैं. मतलब इनके पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो गए, 2. तो 5 इंटू 2 क्यों किया है, देखिए 5 फैक्टोरियल किया हुआ है कि आपने एक लेटर तो फिक्स कर दिया. एक लेटर फिक्स करने के पास आपके पास कितने लेटर बचे. ठीक है. हम देख लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए मंडे.
मंडे में आप देखेंगे आपके पास वोवल्स क्या है, आपके पास वोवल्स है ओ। ओ छोड़ने के बाद आपके पास कितने वर्ड बचे, देखिए 5 वर्ड बचे, एम एन डी ए वाई। तो ए तो हमारे पास फिक्स हो गया ना, ओ तो फिक्स है, तो ओ को आप नहीं लेंगे। तो आपके पास कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, 5 लेटर से मिलके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 5 पी। ओके 5 पी, 5 पी 5 बनेंगे कि 5 लेटर से हम 5 ही अरेंजमेंट बनाएंगे तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। बट मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि आपको वॉवल्स टू, कितने वॉवल्स दिए हैं क्वेश्चन में, 2 वॉवल्स दिए हैं, और ये दोनों वॉवल आपस में अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। तो 2 वॉवल हैं तो दोनों ही तरीके से, 2 तरीके से अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 240। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टूगेदर। क्या बोल रहा है कि यहाँ मिसिसिपी में आप देख रहे हैं कि आई 4 टाइम आया है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आई को जो है कभी भी हमें साथ में नहीं लेना है। जैसे इसमें अलग अलग दिया है ऐसे ही अरेंजमेंट में भी लेना है, कभी साथ में नहीं आएंगे। तो साथ में नहीं आएंगे के लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल मिसिसिपी में कितने वर्ड्स हैं। तो टोटल मिसिसिपी में 11 वर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे आई जो है 4 टाइम है, एस जो है 4 टाइम है, पी जो है 2 टाइम है, और एम जो है जस्ट 1 टाइम है। ओके ओके इसके बाद आप ये निकालेंगे मिसिसिपी वर्ड से टोटल हम कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 11 फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं, 11p11, मतलब इतने टाइप के हम अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाते चलते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर गिवन वर्ड्स, जितने कितने दिए हैं आपको लेटर, 11। 11 से होकर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं, तो देखेंगे आप फैक्टोरियल 11 अपॉन जो भी लेटर आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। जो भी लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे एस यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो ये अपॉन में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। पी आपका 2 टाइम्स है तो अपॉन में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। और आई भी आपका 4 टाइम है तो अपॉन में फैक्टोरियल 4। दैट मीन्स जब आप अरेंजमेंट निकालेंगे तो जो भी लेटर आपके रिपीट हो रहे हैं तो उन रिपीट लेटर को आप अपॉन में उनका फैक्टोरियल लेंगे। ओके तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। ये टोटल अरेंजमेंट हो गए पूरे 11 लेटर से। अब हम ये निकाल, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आई है वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे। 4 टाइम आई है बट वो कभी साथ में नहीं लेना, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि मान लिया कि हमने आई को साथ में ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर 4 इज द गिवन, 4 आईज इन द गिवन वर्ड देन दे ऑकर टुगेदर आर ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई को हमने 4 टाइम ले लिया और इस 4 टाइम आई को हम एक लेटर ले लेंगे, ठीक है, एज अ एक लेटर काउंट करेंगे दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ रिमेनिंग 7 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं देखेंगे, टोटल हमारे पास 11 थे। 11 में से यदि आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, विच इज 7। बट 7 के साथ साथ आपको एक आई का भी तो सेट मिल रहा है ना, हम इस आई को भी तो काउंट कर रहे हैं। 4 आई को हम एक सेट काउंट कर रहे हैं, एक लेटर काउंट कर रहे हैं, तो 1। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। उस ओके इसके बाद इस 8 में आपको ये देखना है कि एस जो था 4 टाइम है और 2 जो है वो आपका, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ें रिपीट हुई है एक बार देखेंगे आप ऊपर, एस रिपीट होगा और पी तो रिपीट होगा, बट आई को हमने क्या किया है, अलग करके लिखा हुआ है क्योंकि आई को हमने एक लेटर मान लिया है, ठीक है। ओके सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देयर इज ऑकर टुगेदर 840, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आई को कभी भी एक साथ नहीं लेना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से हम जितनी बार आई को साथ में लेंगे यदि वो अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट नॉट आई इज नॉट टुगेदर, ठीक है। आई को हम साथ में कभी भी साथ में नहीं लेंगे, तो ये अरेंजमेंट आपको कब मिलेगा, टोटल में से आप साथ वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा आई कभी भी साथ में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड। ठीक है, आपके पास एक वर्ड है आपके पास परमुटेशन। परमुटेशन में अब आपके पास तीन कंडीशन दी है, तीन कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। ठीक है, परमुटेशन में पहले काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ लेटर हैं आप ध्यान से काउंट कर लेंगे भाई, एक बार और देख लीजिए। चलिए मैं बड़े से लिख देती हूँ। सो PERMUTATIONS। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे करके आप देख लेंगे, ऐसे करके आप देखेंगे आपके पास 12 लेटर इसमें दिए हुए हैं। बट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पी और एस साथ में लेना है। ठीक है, हमेशा जो है आपको इनको क्या करना है, स्टार्ट पी से करना है, एंडिंग एस से करना। मतलब ये दो लेटर आपके फिक्स हो गए, तो टोटल आपके पास कितने बचे, 10 लेटर बचे। ठीक है, टोटल कितने लेटर हैं आपके पास, 10 लेटर रिमेनिंग है, और इन 10 लेटर से ही आपको अरेंजमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमने पी और एस को फिक्स किया हुआ है। तो आप देखेंगे पी और एस को फिक्स करने के बाद आपके ऐसे कौन से लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ए जो है, टी जो है आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब पी और एस को छोड़ने के बाद आपके पास टी जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए लिया हुआ है, देखिए फैक्टोरियल 10/2। ठीक है, पी एंड एस आर फिक्स एट द एक्सट्रीम एंडिंग, देन 10 लेटर आर लेफ्ट, इसलिए 10 लेटर बचेंगे जब आप पी और एस को फिक्स कर देंगे। हैंस इन दिस केस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सो फैक्टोरियल 10/2। ओके, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 5 वोवल इन द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वोवल आर ऑल टुगेदर, सारे वोवल जो आपके परमुटेशन में आएंगे उनको आपको साथ में लेने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने वोवल्स आपको मिल रहे हैं, देयर आर 5 वोवल्स इन द गिवन वर्ड्स, ईच अपीयरिंग वंस टाइम। ठीक है, तो टोटल आपके पास 12 थे, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, 7 मतलब आपके पास ऐसे नंबर ऑफ लेटर्स बच रहे हैं। बट इन 5 को हम क्या ले रहे हैं, एक 1 लेटर एज अ 1 लेटर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 7 और 1 8। मतलब टोटल आपके पास 8 लेटर होंगे जिन्हें आपको लेके क्या बनाना है, परमुटेशन जिसके लिए निकालना है, अरेंज करना है। ठीक है, अब उसमें भी आपको ये देखना होगा ऐसे कौन से लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए, तो देयर आर 5 वोवल इन द गिवन वर्ड्स ईच अपीयरिंग वंस। ठीक है, 5 वोवल्स हैं जो कि 1 बार ही अपीयर हो रहे हैं। एंड सिंस दे हैव टू ऑलवेज टुगेदर, दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर द टाइम बिगन। जो सारे के सारे सिंगल टाइम आ रहे हैं, एंड दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद द रिमेनिंग 7 ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 12 थे, 12 में से आपने 5 वॉवल्स को अलग कर दिए, तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए, 7 ऑब्जेक्ट्स बच गए। सो और 5 को हमने 5 वॉवल को एज अ 1 वर्ड लिया है, तो टोटल कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, अब 8 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, ओके, देयर आर ऑब्जेक्ट इन विच देयर आर 2 टीज कैन बी अरेंज। और इस 8 ऑब्जेक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि टी जो है 2 बार आपका आ रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 8/2 वेज corresponding to each of the arrangement, then 5 different vowel can be arranged in the 5 ways। और ये तो आपका क्या आ गया कि ये हमने अरेंजमेंट निकाली है। बट यदि वॉवल्स को भी देखें, क्योंकि इसमें तभी हमने वॉवल भी ली हुई हैं, तो 5 वॉवल को हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनको एक दूसरे के प्लेस में हम लिख के ऐसे 5 वेज हैं हमारे पास, फैक्टोरियल 5 तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका भी मल्टीप्लाई होगा। सो टोटल वैल्यू इज, टोटल अरेंजमेंट आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड वन आपका लिखा था, द लेटर हैव टू बी अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा आपके देखेंगे क्वेश्चन, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन, मतलब पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होंगे। चलिए इसको भी देखते हैं।
देयर इन दिस वे द प्लेस ऑफ P and S आर फिक्स्ड। P और S को फिक्स कर लेंगे एंड द रिमेनिंग 10 लेटर बचेंगे, ठीक है। ओके, एंड देयर आर 2 T's बी अरेंज, और 2 T को भी आपको अरेंज करना है। T जो है 2 टाइम आया है इसलिए फैक्टोरियल 2 कर दिया, ठीक है। अब आल्सो द P and S कैन बी प्लेस्ड, P और S को तो हमने फिक्स कर दिया है। एंड देन देयर 4 लेटर बिटवीन दैम, और उनके बीच में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। तो 2 इंटू 7 क्यों किया है, 2 T कितने हैं हमारे पास, 2 बार हैं, और इनके बीच में जो लेटर बच रहे हैं, है ना, तो वो कितने हैं हमारे पास, 10 हैं, ठीक है। तो इनके वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। द आल्सो लेटर P and S कैन बी प्लेस्ड, P और S को फिक्स करने के बाद आपके पास 10 बच रहे हैं, और इनके बीच में आपको कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लेने हैं आपको, 4 लेने हैं, और बाद में फिर कितने लेने हैं, P S, और यहाँ पे 4, फिर इसके बाद भी 4, तो कितने हो गए, 4 और 4 8, और ये हो गए 10, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि P और S में भी 4 लेटर हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। एंड देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड द अरेंजमेंट इन दिस केस, टोटल कितने हो जाएंगे, 14 वेज हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने ले लिया था कि जब आप P और S को फिक्स करेंगे, और ये वो है जब इन दोनों P और S के बीच में 4 लेटर हमेशा रखे जाएंगे, ठीक है। अब 4 लेटर रखेंगे आप, तो उन 4 लेटर्स को भी तो आपस में अरेंज करेंगे ना, तो उन लेटर्स को भी अरेंज करेंगे आप, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 वेज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।